राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में तुलसी जी के पौधे के बारे में एक विशेष जानकारी दूंगी। वैसे तो मैंने तुलसी जी पे 2-3 वीडियो बनाई है, मगर उसमें सिर्फ सर्दियों के बारे में बताया कि आप सर्दियों में अपनी तुलसी जी के पौधे को कैसे बचाएंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मगर आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी, जैसे आप गमले में एक लीफ लगाते हैं, तुलसी जी के पौधे को लगाते हैं, तो उसके आसपास में छोटे छोटे पौधे कैसे उग जाते हैं या उसमें और शाखाएं कैसे खिलती हैं। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम तुलसी जी के गमले में तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, तो हम जैसे बीचों बीच अपना पौधा लगाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि हमने उसमें ऊपर फूल आते हैं जिसे मंजरी भी कहते हैं, अगर वो हम तुलसी जी के पौधे में डालते हैं तो साइडों में नन्ही नन्ही सी पत्तियां निकल जाती हैं और उससे वो बिल्कुल ही उसमें टहनी नहीं होती है। वो ऐसे पौधे होते हैं, जैसे ही हम पानी देते हैं वैसे ही वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं, जैसे ही हम पानी देते हैं। उसके बावजूद भी कई बार आपने देखा होगा तुलसी जी के पौधे में अलग अलग डंडियाँ, जैसे आप मेरे पौधे में देख रहे होंगे, ये अलग अलग डंडियाँ हो जाती हैं। उनमें और इनमें फ़र्क कुछ नहीं होता है, बस इनकी ये आप देख रहे हैं, ये नीचे का तना जो ये कितना एक स्ट्रॉन्ग टाइप में है। तो जब हम पानी देते हैं तो वो वाली पत्तियां तो नीचे झुक जाती हैं, मगर ये वाला जो नीचे का हिस्सा है वो तुलसी जी के पौधे में बिल्कुल मजबूत स्ट्रॉन्ग, जैसे अभी हम जल देते हैं तो नीचे यहाँ जड़ से नीचे मिट्टी में जल देते हैं, क्योंकि ऊपर से देंगे, ऊपर से कभी भी तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। नीचे बिल्कुल यहाँ पे मिट्टी में जड़ में तो हम जल देते हैं, तो वो वाली पत्तियाँ होती है तो वो वाली तो बिल्कुल नीचे झुक जाती है। मगर ये जो इस टाइम आप देख रहे हैं पौधे में, तो वो उसकी टहनी कैसी बिल्कुल मजबूत और मोटी हो जाती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊँ। तो ये आप मेरे पौधे में मंजरी देख रहे हैं, जो तुलसी जी के पौधे में फूल आते हैं, उसे तो आप सब जानते हैं कि हमें समय समय पर हटाते रहना चाहिए। जब हम इन फूलों को हटाते हैं मंजरी को और क्रश करके तुलसी जी की मिट्टी में ही डाल देते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं, बीजे निकलते हैं इसमें से, ऐसे क्रश करके और उसी में गमले में डाल के और मिट्टी को ऐसे ऊपर नीचे हल्का हल्का हाथ से ही कर देते हैं। तो आपने देखा होगा, जब भी हम मंजरी को हटाते हैं उसी मिट्टी में ऐसे ही डाल देते हैं और मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, और उसमें से छोटे छोटे से, ये तब बारिश का मौसम आता है तभी इसमें से छोटे छोटे से तुलसी जी में हल्के हल्के फूल निकलने लग जाते हैं, और वो नीचे की डंडियाँ जो होती है उसकी बिल्कुल पतली पतली सी होती है। जैसे ही आप पानी देते हैं वैसे ही वो नीचे की साइड झुक जाती, जैसे ही हम पानी देते हैं वैसे ही वो नीचे की साइड झुक जाती। मगर थोड़े टाइम के बाद आपने देखा होगा, जब वो पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो सीधा खड़ा हो जाता है, बिल्कुल वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो मगर उसकी डंडी जो होती है वो बिल्कुल ही पतली होती है। आप देख रहे हैं मेरी उसमें तुलसी जी के गमले में सामने जो डंडी दिखाई दे रही है वो कितनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। और अभी आप देखिए, ठंडी का मौसम है और दिसंबर का महीना है, तो भी मेरी तुलसी जी में हल्की हल्की सी पत्तियाँ, ये देखिए बिल्कुल हल्की हल्की सी पत्तियाँ आ रही हैं। कहीं कहीं बहुत बड़ी बड़ी लीफ है और कहीं कहीं छोटी है। तो यह एक घर की कोई चीज़ ऐसी है जो इस्तेमाल करें आप, उससे आपकी तुलसी जी में भी ऐसी नीचे वाली जड़ जो होगी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और नीचे वाली जड़ जब मजबूत होगी ना दोस्तों, तभी ऊपर तुलसी जी का पौधा मजबूत होगा। तो वो तुलसी जी सर्दियों में नहीं सूखेंगे बिल्कुल भी। नीचे का तना मजबूत होगा ना दोस्तों, तभी ऊपर का पौधा मजबूत होगा। कई लोगों के यही कहने में आता है कि हमारी तो तुलसी जी सर्दियों में रुकती ही नहीं है, हमारी तो तुलसी जी झड़ जाती हैं या उसमें कीड़ा लग जाता है। तो ये सब दोस्तों इसी कारण से होता है कि जरा सी हमारी कुछ न कुछ ऐसी बात होती है जिससे कि हम क्या तो कभी तुलसी जी में पानी ज़्यादा दे देते हैं, या हम अपने पौधे को धूप में नहीं रख पाएँ, या तो कई बार होता है कि हमारे घर में धूप ही नहीं आती, हम अपना तुलसी जी के पौधे को कहाँ रखें, तो फिर उसको धूप ही नहीं मिल पाती है, इसलिए हमारा पौधा सूख। मगर कुछ ऐसा भी होता है कि कोई गलती हमसे ऐसी हो जाती है जिससे कि नीचे की जड़ गल जाती है और ऊपर का पौधा सारा सूख जाता है, मगर उस बात पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता, बस दिमाग में यही रहती है
कि धूप नहीं मिली इसलिए हमारी तुलसी जी सूख गई है। तो जो तुलसी जी का पौधा होता है वो सारा सिर्फ तुलसी जी की जो गमले की मिट्टी होती है और जो उसकी खाद है, बस इस पर ही टिका होता है। और दूसरा हमारा ये होता है कि सर्दियों में हो सके तो तुलसी जी के पौधे में धूप का विशेष ध्यान, कि धूप मिलना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो 1 घंटे की क्यों ना मिले। तो इसकी मिट्टी में, एक तो तुलसी जी की मिट्टी में हमें रोज़, क्योंकि ये पूजनीय पौधा है, रोज़ ही हम जल चढ़ाते हैं तुलसी, कम से कम मात्रा में जल देना चाहिए। और दूसरा होता है इसकी खाद पे, कि गुदाई भी 15 दिन में करते रहना चाहिए। और तुलसी जी की जो मिट्टी होती है ना, वो ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। सर्दियों में ज़्यादा गीली मिट्टी होगी तो नीचे की जड़ें गलती है, या ऊपर की पत्तियाँ, आपने कई बार देखा होगा कि पत्तियों से पौधा जाता है, पत्तियाँ काली पड़ जाती हैं, वो काली पड़ने के कारण सब झड़ती चली जाती हैं। तो ये है कि सबसे ज़्यादा तो खाद पे निर्भर करता है कि तुलसी जी में आप कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें खाद के रूप में क्या दे रहे हैं। क्योंकि बीच बीच में हमें कुछ ऐसी चीज़ें ये पौधे की मिट्टी में डालने की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारा पौधा लंबे समय तक रुका रहे। ये चीज़ का ध्यान विशेष रखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि आपको अपनी तुलसी जी की मिट्टी में क्या ऐसी खाद देनी चाहिए जिससे कि सर्दियाँ आने पे भी तुलसी जी का पौधा वैसा ही हरा भरा रहे जैसा कि गर्मियों में रहता है। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि पानी का ध्यान, पानी गमले में इतना ही देना है दोस्तों हमें कि हल्की सी मिट्टी गीली हो जाए बस, और फिर मिट्टी सूखे, जैसे हल्का सा छिड़काव करते हैं वैसे ही। पर दोस्तों आपको बस 15-15 दिन में ये काम करते रहना है, तो आपका तुलसी जी का पौधा बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि गर्मियों में रहता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ दोस्तों, अगर आप अपने तुलसी जी के पौधे में करके देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, हमारा तुलसी जी का पौधा इस सर्दियों में बिल्कुल हरा भरा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, जो हमारे गाय के गोबर के कंडे होते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कंडे होते हैं, इनको क्या करना है दोस्तों, रात में इसका चौथाई हिस्सा, एक कंडे का चौथाई हिस्सा लेना है आपको, और उसको अच्छे से तोड़कर बिल्कुल 1 लीटर पानी में रात को भिगो के रख दीजिए। और फिर सुबह नहा धो के अपने तुलसी जी के गमले में, आपके पास 1 गमला है तो आप 1 गमले के हिसाब से पानी ले लीजिए, क्योंकि सर्दियों में पानी कम चाहिए होता है। और हल्का गुनगुना पानी ले तो हल्का गुनगुना पानी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप अपने तुलसी जी के पौधे में ये 15 दिन में कीजिएगा। 15 दिन में सर्दियों में आप तुलसी जी के पौधे में, और ये रात में आप कुचल के कंडे को भिगो दीजिए उसमें, और सुबह उस पानी को छान के और तुलसी जी के गमले में दीजिए। आपकी तुलसी जी वैसे ही हरी भरी रहेगी जैसे गर्मियों में रहती है दोस्तों। क्योंकि गाय के गोबर के कंडे होते हैं, उसकी खाद कह लो, चाहे वैसे कुचल के अगर हम मिट्टी में मिलाते हैं इस टाइम में, तो मिट्टी की गुदाई सिर्फ ऊपर ऊपर से हल्के से करें तो सही है। पूरा नीचे तक मिट्टी अगर आप गमले की हटा के और कंडे में वो मिट्टी में मिलाते हैं तो ये टाइम मिट्टी गुदाई का टाइम सही नहीं रहता है। इसलिए गर्मियों में अगर हम करते हैं तो सही है, इस टाइम में ये टाइम सही नहीं है। तो हम पानी में मिला के अगर कंडे की पानी देते हैं तुलसी जी के गमले में, तो वह ज़्यादा बढ़िया खाद का काम करता है। तो इसलिए कंडे को रात में भिगो के सुबह उसका पानी तुलसी जी के गमले में देते हैं, तो हमारा तुलसी जी का गमला वैसा ही जैसा हरा भरा रहेगा जैसा गर्मियों में रहता है। जैसे कि आप मेरा देखते हैं, मैं मेरे गमले में भी यही काम करती हूँ। आप देख ही रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी लीफ अभी भी निकल रही हैं तुलसी जी में, और मेरी तुलसी जी टचवुड कभी भी नहीं सूखती हैं, सर्दियों में भी नज़र ना लगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं वैसी हरी भरी रहती है तुलसी जी बिल्कुल। मुझे अपनी तुलसी जी बहुत प्यारी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।